जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 19वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 18वें अध्याय में हमने जाना कि तुलसी और आंवले के बीज की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए कथा शुरू करते हैं। किया कार्तिक व्रत प्रथम, वो प्राणी था कौन, मुनिवर मुझे बताए दो, श्रवण करूँ रह मौन। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहिए। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद जी बोले, सहाचल पर्वत पर करबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके 12 मंत्र जपा करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुंकार करती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह काँप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोले, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें हमेशा धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, यह देख, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली सूकर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उसके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उसी से मेरे पाप धुल गए। हे जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मैं मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोले। इसी के साथ 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे कृष्ण की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।